Hello students, this is Akshay Chopra and this is my YouTube channel Akshay Chopra Maths. Now as we were discussing class 10th mathematics standard level final exam of session 2022-23, the available set to me set second. In this series we have discussed section A and section B. Now in this video we are going to discuss section C. Okay, section C means 3 marker questions. So in this section the very first question is question number 26. देखो 26 क्वेश्चन में क्या है, 26 क्वेश्चन में प्रूफ करना है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कोसिकेन थीटा। ये तो मुझे लग रहा है आपकी बुक का ही क्वेश्चन है शायद, एनसीईआरटी का। चलो एनीवेज देखते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो ये हमारी स्टेटमेंट है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कोसिकेंट थीटा। देखो अब ध्यान से करना कैसे। मैं हमेशा अपने बच्चों को क्लास में भी बार बार बोलता हूँ कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ आपकी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और दैट इज़ एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल लगेगी। देखो हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड। देखो कैसे सोल्व करना है इसको। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आता है, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस इट विल बी 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बेटा, तुमको ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर, और साइन थीटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा सेम होता है। ठीक है, इस सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है। तो चलो अब इसको सोल्व करना रह गया। ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर विच इज़ 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ कोस थीटा स्क्वायर दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखना ज़रा कैसे करेंगे इसको। साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा इनको एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये +1 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 कोस थीटा एज इट इज़ ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये बन गया ना हमारे पास। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बेटा, और यहाँ ब्रैकेट में जो भी यूज़ करते हो उसको लिखना ज़रूर होता है, बिकॉज हमारी आइडेंटिटी कुछ इस तरह से होती है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके। ठीक है, जो भी आइडेंटिटी होती है लिखनी है बेटा। इस चीज़ के मार्क्स कटते हैं, अगर तुम सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 लिख दोगे तो इसके मार्क्स कटते हैं कि आपने क्या सोच के इसको 1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ताकि बार बार पीछे ना देखना पड़े नेक्स्ट पेज के लिए। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। ये क्या था, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई हमारे पास, 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, टेकिंग 2 कॉमन, तो 1 प्लस कोस थीटा ना, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 1 बचा, यहाँ पे 2 निकल गया तो 1 प्लस कोस थीटा बचा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब ये तो कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या आता है, कोसिकेंट थीटा, दैट इज़ 2 कोसिकेंट थीटा विच इज़ आर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सेवन्थ क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट पार्ट इज इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस
2x+3y+7 and 2ax+a+by+20 = 28 have infinite number of solutions, then find the value of a and b। ये तो आपके एमसीक्यू में भी आया था, ठीक है, ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया। एमसीक्यू में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही दे रखे थे। देखो क्या है, दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इन दोनों के पास सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देंगे हम, ठीक है। तो देखो मैंने एमसीक्यू में सारी कंडीशंस बताई थी कि कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, कैसे नो सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर किसी को दिक्कत है तो एमसीक्यूज़ देख लेना, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। 2x+3y = 7 एंड सेकंड इक्वेशन है 2ax+a+by = 28, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन में कैसे करेंगे। सबसे पहले एक इक्वेशन लिख लो, 2x+3y = 7, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद, किससे कंपेयर करेंगे इसको, a1x+b1y = c1, which means our a1 will be 2 and b1 will be 3 and c1 will be 7। Similarly second इक्वेशन क्या है, 2ax+a+by = 28, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, कंपेयरिंग इट विद a2x+b2y = c2, ठीक है। तो हमारे पास जो a2 है वो क्या आ जाएगा, a2 विल बी 2a, b2 विल बी a+b, ठीक है, एंड c2 विल बी 28, ठीक है। समझ आ गई ना, हमने बस कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन कर लिया। अब देखो, नाउ फॉर द सॉल्यूशंस टू बी इनफाइनाइट, फॉर द सॉल्यूशंस टू बी इनफाइनाइट, सॉल्यूशंस को इनफाइनाइट होने के लिए क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 ऑल आर सेम, ठीक है जी। अच्छा अब देखो बेटा, एक छोटी सी बात ध्यान में रखना कि जब भी हम ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं ना, ये जो कांस्टेंट c होता है ये एक साइड होना चाहिए, ठीक है। इसमें राइट साइड पे है, इसमें भी राइट साइड पे है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो माइनस साइन का फ़र्क पड़ जाएगा, तो आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन नो सोल्यूशन बन जाएंगे, नो सोल्यूशन इनफाइनाइट बन जाएंगे। समझ आ गई ना बात। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे दोनों राइट में थे, ठीक है, यहाँ दोनों लेफ्ट में हो। अब देखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़ वी गेट a1/a2 मीन्स 2/2a, तो 2/2a विल बी इक्वल्स टू b1/b2 दैट इज़ 3/a+b, 3/a+b इक्वल्स टू c1/c2 दैट इज़ 7/28, 7/28, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन कर दो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7 एंड 7 4 ज़ार 28। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 1/a इक्वल्स टू 3/a+b इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करना है आगे, यहीं पे कर देता हूँ इसको भी, ये देखो। अब देखना ध्यान से कैसे सोल्व करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। देखो क्या करेंगे हम, पहले हमने क्या करा, ये मान लो मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी ना, इन दोनों को लेके ए की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे बी भी है हमारे पास, बी तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो इन दोनों को लोगे तो ए की वैल्यू नहीं निकलेगी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ से ए निकल आएगा, ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, टेकिंग 1 एंड 3, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो क्या होगा, 1/a इक्वल्स टू 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, 1 × 4 = a × 1, 1 × 4 = 4,
ए इंटू वन इज़ ए, यानी ए की वैल्यू आ गई अपने पास +4। ठीक है, अब बी की वैल्यू है, देखो बी के लिए क्या करना है, बी के लिए या तो तुम इन दोनों को कर दो इक्वल, क्योंकि ए तो हमारे पास आ ही गया ना, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, या इन दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ पे भी ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे तुमको अच्छा लगे, जैसे मान लो फर्स्ट और सेकंड ही कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, टेकिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा, 1/a इक्वल्स टू 3/a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम्स a के, a प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया a प्लस बी, a 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3a, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 + b इक्वल्स टू 3 × 4, तो ब्रैकेट में लिख भी देंगे कि ये हम a की वैल्यू लेके आए हैं फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो 4 + b इक्वल्स टू 12, तो वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल्स टू 12 - 4 दैट इज़ 8। तो ये a और b दोनों की वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स 27th का बी पार्ट, चॉइस वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। 27 पार्ट नंबर बी। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से, इसमें क्या है, 27th बी पार्ट में हमारे पास इफ़ 217x + 131y इक्वल्स टू 913 एंड 131x + 217y इक्वल्स टू 827, देन सोल्व द इक्वेशंस फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यूज़ बतानी है। तो यही वही मेथड आगे थर्ड चैप्टर के आपके पास एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूशन था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वो तो चलो सिलेबस में नहीं है, तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लो। देखो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करोगे, अगर तुम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो इट विल बी 913 - 131y अपॉन, जो ये नीचे भी तो आएगा ना 217, फिर 217 का एलसीएम लेते फिरेंगे, तो ये डिजिट्स भी बहुत, नंबर्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो प्रेफर करेंगे हम एलिमिनेशन ही कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से देखो पहले इक्वेशंस लिखते हैं। 217x + 131y, तो 217x + 131y इक्वल्स टू 913। नेक्स्ट इक्वेशन इज 131x + 217y इक्वल्स टू 827। ठीक है, करो अब इनको सोल्व। कैसे, एलिमिनेशन है, जो मर्जी करो, चाहे तो x के कोफिशिएंट दोनों तरफ सेम करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, चाहे y के कोफिशिएंट दोनों तरफ सेम करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो मैं तो y के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ, तो y के कोफिशिएंट यहाँ पे देखो 131 है, यहाँ 217 है, तो 217 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 217 है, 131 है, तो इसको 131 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से कैसे होगा आगे, तो इट विल बी 217 × 217x + 131 × 217y इक्वल्स टू 913 × 217। फिर 131 देखो, 131 × 131x + 217 × 131y इक्वल्स टू 827 × 131। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। चलो साइन चेंज कर दिए, अब देखो 131 × 217, 131 × 217y कट गए, कैंसिल आउट हो गए ना। अब ये क्या बन जाएगा, 217 × 217 यानी 217 स्क्वायर माइनस 131 स्क्वायर। ठीक है, x आई एम टेकिंग एज कॉमन, तो इट विल बी 913 × 217 माइनस 827 × 131। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से मैंने ऐसे क्यों किया। देखो एक तो ये है कि तुम 217 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, फिर 131 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, फिर उनको माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला भी तो है आपके पास, a⁻2 - b⁻2। 9th क्लास में फॉर्मूला होता है ना, 9th क्लास में हम पढ़ के आते हैं, a² - b² क्या होता है, a - b मल्टीप्लाइड विद a + b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो इट विल बी a - b इंटू a + b और साथ में हमारे पास x। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ रफ काम के लिए, रफ काम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बात समझ आ गई ना मेरी? ठीक है। अब देखो वैसे तो यहाँ पे भी कर सकते थे मल्टीप्लाई करो, लेकिन जितना कैलकुलेशन से बचा जा सकता है बचो। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अपना टाइम बचा पाएँ। अब इनको सॉल्व करो। ये क्या था, 8193 × 217, 913217। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 7 3 21, 2 7 और 2 9 6 3। इट विल बी 319 डबल क्रॉस 2 3 6 2 1 2 2 9 18। तो ये पूरा बन जाएगा आपके पास 1 12 11 18 और ये 19। तो ये बन गया 198 121। ठीक है, सेकंड करो 827 और 131। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 2 8 एंड 1 2 आ जाएगा 7 24 डबल क्रॉस 7 2 8। ठीक है, इनको करो प्लस 7 3 2 और फिर से ये बन जाएगा 7 10 7 3 22। हाँ ठीक है, और यहाँ पे फिर 8 आएगा। ठीक है, ये बन गया ना 22, तो 2 कैरी होगा, 4 + 2 6 एंड 2 8। तो इट इज़ 108 237। अब इनको माइनस करना है, माइनस करो 198 121 और 108 237। ठीक है, एक मिनट, मुझे पता नहीं क्यों गलती लग रही है, एक मिनट। 7 2 8, ठीक है। 7 3 21, कैरी आएगा 2, 3 2 6 और 2 8, हाँ 8 आएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं फिर। 8 3 24, 7 2 8 7 3। हाँ, तो यहाँ बन गया 3। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3। ठीक है, समझ आ गई ना? तो इट विल बी 11 - 7, 11 - 7 विल बी 4 एंड 11 - 3 विल बी 8 एंड 10 - 3 विल बी 7 एंड 17 - 8 विल बी 9 और यहाँ पे रह जाएगा 8। तो ये बन गया हमारे पास, ये कितना आ गया, ये आ गया 8 9 7 8 एंड 4। अब देखो इनको माइनस कर दो, ये बन जाएगा 7 - 6 एंड इट विल बी 20। एक मिनट, 7 - 1 6, 11 - 3 8, ये बन गया 86। और यहाँ पे आ गया 7 और 8, 7 और 1 8, 1 एंड 3 4, 2 एंड 1 3। तो ये बन गया हमारे पास 8 9 7 8 4। यानी कि जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 9 7 8 4 ओवर 86 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 8। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। 8 9 7 8 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। x आ जाएगा 8 9 7 8 4 अपॉन 86 इंटू 3 4 8। ठीक है, 3 4 8। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, कैसे बनेगा, कटिंग करनी है अब, और क्या है। तो इसकी कटिंग करेंगे तो इट विल बी, अगर 2 के टेबल पे कट कर दिया तो इट विल बी 2 1 2, 2 7 40, 2 4 8। इसको 2 पे कट कर दो, 2 4 8, 2 4 8 17, फिर आ जाएगा 2 8 16। ठीक है, फिर 18, 2 9 18 एंड 2 2 4। फिर 2 के टेबल पे कट कर दो, 2 8 16 एंड 2 7 14। ये आ जाएगा 2 2 4, 2 4 18, 2 6 12। ठीक है, अब इसको यहाँ से 2 के टेबल पे कट कर दो, 43। इसको 2 पे कट करा तो ये बन जाएगा 1 1 2 2 3। ठीक है, अब 43 है, 1 1 2 2 3 है, ये काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी। 43 और 1, ठीक है, यहाँ तो 43 से कर लो या 87 से कर लो।
अब आगे कटिंग करो। 43, 87 कैसे करेंगे? 87 है, 87 7 का टेबल रीड करो। 7 9 ज़ार 63, मतलब इसको अगर ऐसे किसी टेबल पे मल्टीप्लाई करें, जैसे 9 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, 49, है ना, मतलब जिसके लास्ट में 9 आ रहा हो, ताकि 9 7 ज़ार 63 3 मिल जाए ना। तो ऐसे तुम करोगे तो आई थिंक ये 2 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये तो 100 से ऊपर ही चला जाएगा मेरे ख्याल से, ये 100 से ऊपर जाएगा मेरे ख्याल से। 87 है ना, 87 आई थिंक ये 129 119 ऐसे कहीं होगा। एक मिनट, 129, एक मिनट, 129 और 87, नहीं तो फिर करते हैं 139 या 119 पे देखते हैं फिर। 6 2 7 2 9 7, तो 8 2 ज़ार 16, एक मिनट, हाँ, 8 9 ज़ार 7 आ गया ना, तो 12 8 ज़ार कितना आता है? 96, 96 और 7 105, सॉरी 96 और 7 103, 103, तो ये बन जाएगा 3 2 2 बन गया। ठीक है, अगर ना बनता, मान लो अगर ये बड़ा आ गया तो हम 119 पे देख लेते, तो 11223 बन गया, कितने पे है? 129 पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको कटिंग करेंगे तो ये बन गया 129। ठीक है, अब 129 और 43, तो 3 3 ज़ार 9 होता है ना, 3 3 ज़ार 9, है ना, 3 3 ज़ार 9, तो 43 इंटू 43 करके देखते हैं, ओ सॉरी 43 इंटू 3 करके देखते हैं एक बार। हाँ, ये तो बन गया। ठीक है, तो ये बन गया 3। तो कर करा के हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? इतना टाइम लगाने के बाद x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब बस y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं हम। ठीक है, तो एक बार एक इक्वेशन देख लेते हैं। अब x की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 217 इसी में कर देते हैं, चलो 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913। तो 217x प्लस क्या था, 131y इक्वल्स टू 913। ठीक है, तो ये बन जाएगा 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913। तो ये बन जाएगा 217 था ना, 2 आ गया 65 प्लस 131y इक्वल्स टू 913। तो 131y विल बी 913 माइनस 651। तो 131y विल बी इक्वल्स टू, माइनस करेंगे 3 माइनस 1 2, 11 माइनस 5 6, 8 माइनस 6 2। तो y इक्वल्स टू 262 अपॉन 131। तो ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है, 2 पे आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, देयरफॉर तो x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, काफ़ी मेहनत करने के बाद आंसर आ ही गया। देखो कितना टाइम लग गया इसको। ठीक है ना, तो इससे अच्छा आप ऊपर वाला क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर लो, ये टाइम वेस्ट करने के लिए था। ठीक है बेटा, चलो अब वीडियो फिर काफ़ी बड़ी बन गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय।